Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is Arrhenius concept of acids and bases. आज हम लोगों ने Arrhenius के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है जो एसिड और बेसिस से मुतल्लिक है. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक Arrhenius concept of acids and bases. Arrhenius was a chemist. Arrhenius एक केमिस्ट था. उसने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था एसिड और बेसिस से मुतल्लिक. यानी उसने हम लोगों को एसिड के बारे में बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होती हैं. उसकी डेफिनेशन बताई थी और एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोगों को बताया था. तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम देते हैं Arrhenius कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. Arrhenius ने ये कॉन्सेप्ट 1887 में इंट्रोड्यूस करवाया था. अब हम लोग देख लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं. एसिड is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions. Arrhenius के मुताबिक एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में हल करने पे वो हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी वो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं. अब फॉर मिसाल के तौर पे हमारे पास HA है. HA एक सब्सटेंस है. जब HA को हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये हम लोगों को हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर देगा. जब ये हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि ये HA एक एसिड है, क्योंकि इसने पानी में हल होने पे हम लोगों को हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड किए हैं, तो ये एक एसिड है. फॉर एग्जाम्पल substances such as HCl, hydrogen chloride, HNO3, nitric acid, HCH3COOH. ये है हमारे पास एसिटिक एसिड. HCN hydrogen cyanide are acid because they ionize in aqueous solution to provide hydrogen ion. अगर इन तमाम सब्सटेंसेस का इंडिविजुअली तौर पे एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो ये तमाम सब्सटेंसेस हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे. अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. फॉर एग्जांपल जब हम लोग HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमारे पास वाटर मौजूद है, इस बीकर में हमारे पास वाटर है. अब हम लोगों ने HCl को इस बीकर में डालना है. HCl को इस बीकर में जब हम ऐड करेंगे तो ये HCl चेंज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन आयन में, और हमारे पास साथ में क्लोरीन आयन भी हमारे पास बन जाएंगे. तो ये हाइड्रोजन आयन का बनना इस चीज की इंडिकेशन करता है कि ये एक एसिड है. इसी तरह जब हम HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी HNO3 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा. इसके साथ ही हम लोगों को नाइट्रेट आयन भी प्रोवाइड करेगा. हाइड्रोजन आयन इस चीज की इंडिकेशन करते हैं कि HNO3 एक एसिड है. इसी तरह हम लोग एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं, CH3COOH. यानी एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये हम लोगों को एसीटेट आयन देगा और हाइड्रोजन आयन देगा. हाइड्रोजन आयन का बनना इस चीज की इंडिकेशन करता है कि एसिटिक एसिड एक एसिड है. तो Arrhenius के मुताबिक एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी पे हल करने पे वो हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी वो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग एसिड का नाम देते हैं. बेसिस. अब हम लोग बेस को डिस्कस करेंगे और बेस की डेफिनेशन को देखेंगे कि बेसिस क्या होती हैं. Base is a substance which dissociate in aqueous solution to give
ऑक्साइड आयंस। आर्हेनियस के मुताबिक बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड आयन कौन से आयन होते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH आयन को बोलते हैं। मिसाल के तौर पे BOH हमारे पास एक सब्सटेंस है। जब हम लोगों ने BH को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो हमें B+ और OH- आयन देगा। अब ये OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये एक बेस है, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको जब हम पानी में ऐड करेंगे उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो हम लोगों को OH आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बेस बोलते हैं। अब हम लोग इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। दिस सब्सटेंसेस such as NOH, KOH, NH4OH, CaOH2। NaOH हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन है। CaOH हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन है। ये तमाम हमारे पास सब्सटेंसेस बेसिस हैं और बेसिस because these compound ionize in aqueous solution to provide OH ions। यानी अगर इन तमाम सब्सटेंसेस को का इंडिविजुअली तौर पे एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो ये हम लोगों को हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगी, OH आयन प्रोवाइड करेंगी। फॉर एग्जांपल NaOH, यानी हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास वाटर है। वाटर हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने इसमें NaOH को ऐड करना है जो कि सल्यूट होगा। जब हम लोग NaOH को वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? सोडियम आयन में और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा। तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन का बनना इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि NaOH एक बेस है। सो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं वो एसिड हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में ऐड करने पे यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे OH आयन प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बेस होंगे। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। अब हम आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट की डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जांपल ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस के मुताबिक एसिड्स क्या थे और बेसिस क्या थी? एसिड वो जो हम लोगों को हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो एसिड है, और जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद करेगा, OH आयन प्रोड्यूस करेगा, वो क्या होगा? वो बेस होगी। अब एसिड कौन कौन से हैं? हाइड्रो क्लोरिक एसिड यानी HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 हमारे पास एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक एसिड है, और फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, तो ये तमाम एसिड्स हैं। अब हम लोग बेस की बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। ये हमारे पास ये तमाम सब्सटेंसेस को जब हम लोग वाटर में इसका इंडिविजुअली तौर पे एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये तमाम सब्सटेंसेस हमें OH आयन प्रोवाइड करेंगे, तो ये तमाम सब्सटेंसेस बेसिस हैं।
सो आर्हेनियस के मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस जो हम लोगों को हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे वो एसिड है, और वो तमाम सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे हमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोवाइड करेंगे वो बेसिस हैं। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब हम लोगों ने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले इसकी लिमिटेशन क्या है? दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम and does not explain nature of acid and bases in non-aqueous medium। आर्हेनियस की कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशन थी जिनको आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कुछ बातें थी जिनको आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सबसे पहली बात ये थी कि ये कॉन्सेप्ट एक्वस मीडियम पे ही एप्लीकेबल था, नॉन एक्वस मीडियम पे इसका इतलाक नहीं होता था। उसने सिर्फ उन सब्सटेंसेस की नेचर के बारे में बताया था जो पानी में हल हो जाते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में हल नहीं होते, नॉन एक्वस मीडियम के बारे में वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हम लोगों ने इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि आर्हेनियस सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस के बारे में हम लोगों को बता पाया था जो पानी में हल हो जाते हैं, यानी एक्वस मीडियम में जो सब्सटेंसेस हल हो जाते हैं उन्हीं की नेचर के बारे में बता पाया था कि ये एसिडिक हैं या बेस हैं। ये उन सब्सटेंसेस की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो कि पानी में हल नहीं होते। तो ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशन थी। अब हम लोग इसकी दूसरी लिमिटेशन को देख लेते हैं। According to this concept, acid and bases are only those compounds which contain hydrogen ion and hydroxide ion respectively. It cannot explain the nature of compound like CO2, NH3, etc., which are acidic and base respectively. इसकी दूसरी लिमिटेशन ये थी कि ये उन्हीं कंपाउंड की नेचर के बारे में बता पाया था जो हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन रखते थे, और वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद नहीं थे उनकी नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मिसाल के तौर पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर एसिडिक है। जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये हमें हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, CO2 हमें हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाएगी, जबकि ये एसिडिक है। और इसी तरह NH3 जो कि एक बेस है, जब हम NH3 का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये हम लोगों को OH आयन कैसे प्रोवाइड कर पाएगी, जबकि ये NH3 एक बेस है। तो इसी तरह आर्हेनियस बेसिकली सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस के बारे में बता पाया था जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद थे, उन्हीं की नेचर को उसने बताया कि ये एसिडिक हैं या ये बेस हैं। ये उन सब्सटेंसेस की नेचर को नहीं बता पाया था जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद नहीं होते, जैसे कि CO2, NH3 वगैरह। इसके अलावा इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट हैज लिमिटेड स्कोप येट इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर जनरल थ्योरीज ऑफ एसिड बेसिस बिहेवियर। इसका कॉन्सेप्ट अभी भी महदूद है, बट इसके कॉन्सेप्ट के बाद और थ्योरीज डेवलप हुई जिन्होंने हम लोगों को एसिड और बेस के मुतल्लिक बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या है। Thanks for watching my video. Kindly subscribe my channel.